वो कहाँ गया? हमारे साथ है आरजेडी के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं संजय यादव। लगातार तीसरा दिन है कि मकर द्वार के बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं काले कपड़े पहन के। देखिए, जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक तरफा और अपारदर्शी बना दिया है, जैसे चुनाव आयोग ने अपने आप को सत्ताधारी दल के यहाँ गिरवी रख दिया है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उनको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, सब दलों की सुनना चाहिए। इंडिया गठबंधन के गंभीर आरोप लगा रहे हैं संवैधानिक संस्था पर। भैया, संवैधानिक संस्था है, तभी हम कह रहे हैं कि हमने मुख्य चुनाव आयुक्त से मीटिंग की, पटना में मीटिंग की, बिहार बंद किया। तो जो हमने सवाल उठाए, जो हमने शंकाएं जताई, उनका निवारण करना तो दूर, इन्होंने सुनना पसंद नहीं किया। वो पहले से माने बैठे हैं। पहली मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि आप लोग जो महाराष्ट्र में आरोप लगाए थे हम सही कर रहे हैं। महाराष्ट्र के आरोप का एक का भी जवाब दिया है चुनाव आयोग ने? नहीं दिया है। ये जो SIR मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में जो ये धांधली करना चाहते हैं, वोटों की चोरी करना चाहते हैं, लोकतंत्र पे जो हमला करना चाहते हैं, उसके विरुद्ध हम लगातार 3 दिन से बिहार सदन, वहाँ विधानसभा में भी ठप है, यहाँ संसद में भी ठप है, हम सड़क पे भी संघर्ष कर रहे हैं, सदन में भी कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के यहाँ भी लेके गए, कोर्ट में भी हम लोग गए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोगों की कौन सुनेगा? हम कोर्ट में भी जाएंगे, जनता के बीच सड़क में भी हैं और संसद में भी अपनी बात को उठा रहे हैं। आयोग करें कि भ्रामक बात करें आप लोग, मतलब इतने लोग सब भ्रामक हैं, एक चुनाव आयोग सच्चे हैं। हमने पिछले चुनाव में 2020 में भुगता है कैसे 12,756 के वोट से हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया गया था। तो हमसे बेहतर नहीं जानते कैसे महाराष्ट्र में 6 महीने में इन्होंने 40 लाख वोट जोड़े, यहाँ 55 लाख काट दिए, और 55 लाख काट दिए तो चुनाव आयोग ने क्या भ्रामक खबरें प्लांट कौन करा रहा है कि वहाँ विदेशी है, बांग्लादेशी हैं? अगर हैं तो किसका दोष है? 20 साल से किसकी सरकार है बिहार में? केंद्र में किसकी सरकार है? और अच्छा, चुनाव आयोग ये बताइए हमारे आरोपों को भ्रामक कैसे बता सकता है? इसी जनवरी माह में जो समरी रिवीजन हुआ, 25 जनवरी को जो लेटेस्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई, उसमें तो नहीं था कि 20 लाख मृत हैं, 28 लाख वोटर। यही बात आपकी नहीं सुनी जा रही है। यही वजह कि आपके नेता तेजस्वी ने कहा कि बाइकाट भी कर सकते हैं। देखिए, जो तेजस्वी जी ने कहा वो मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव आयोग की कार्यशैली, चुनाव आयोग की एक तरफा सुनवाई के चलते आज देश के विपक्षी दल ये टिप्पणी करने पे मजबूर हुए हैं। तो ये देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए एक सामूहिक चिंतन और मनन का विषय है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई हमारी आज़ादी के 75 साल बाद भी, सो कॉल्ड अमृत काल में, कि जहां विपक्षी दलों को चुनाव के बहिष्कार तक सोचना पड़ रहा है। ये बात हमारे देश की जितने भी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब पे लागू होती है। लोकतंत्र में हम अपनी बात कहाँ रखेंगे? या तो सदन के अंदर रखेंगे या कोर्ट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वहीं रखेंगे। अगर कोई नहीं सुन रहा तो हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के ना वोट काट रहे हैं। ये तो एक नई कार्य आप लोकतंत्र में इजाद कर रहे हैं, एक योजना कि अब पहले मतदाता सरकार को चुनते थे, अब सरकार मतदाता को चुन रही है अपनी पसंद के, कि मुझे ये वोटर चाहिए, ये हमें मतदाता वोट देते हैं। तो हम तो तार्किक बात कर रहे हैं, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग हमारे उन सवालों का तथ्य और तर्क और आंकड़ों के साथ जवाब दे। हम कोई SIR को लेके ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। हम जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली है उसको लेके हमारे सवाल हैं, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली पे स्वयं चुनाव आयोग अपनी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, हम नहीं लगा रहे हैं। हमारे तथ्य हमने कहा कि भैया आप, अच्छा अब ये बताइए कि चुनाव आयोग ने कहा कि इतने लोग मर्द पाए गए हैं, क्या किसी का भौतिक सत्यापन हुआ है? कितने लोगों के घर BLO गए हैं? वो हमसे ज़्यादा कोई जानता है? ज़मीन पे हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा कैडर है, हमें धरातल से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। 20 दिन तक तो इनके 20,000 से अधिक बूथों पे BLO नहीं थे। और एक चीज़ और बता दूं आपको, चुनाव आयोग की, कि जो वोटर रजिस्टर्ड है उसके फ़ोन पे एक SMS आना चाहिए। डिजिटाइजेशन की हम बात करते हैं, डिजिटल भारत की बात करते हैं, तो उसमें बताइए कि कितने मतदाताओं के, उसकी एक डिलीवरी रिपोर्ट चुनाव आयोग दिखा दे अगर मेरी बात में झूठ है तो, कि इतने मतदाताओं को हमने SMS भेजा, इतने मतदाताओं के घर हमने। अच्छा, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज अपने किसी कार्य के सिलसिले में आप यहाँ हैं, आपके घर अगर कोई BLO गया, आप नहीं मिले, तो क्या आपको स्थानांतरित मानेगा कि आप वहाँ से शिफ्ट कर गए हैं? 3 बार हो जाएगा, किसी आपके फैमिली मेंबर से पूछेगा, अब्रप्टली तो ऐसे आपका नाम नहीं काट देगा, क्या काट देगा? तो ये जो हमारे वाजिब सवाल है उनके जवाब दें। ये थे राजद के संजय यादव, जिनका ये कहना है कि चुनाव आयोग जो सवाल उठा रहा है विपक्षी दल, उसका जवाब दे। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।